दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और वेलकम बैक टू विद्यार्थी.in। यार, अप्पू की पाठशाला में भी सबका स्वागत है। सो वेलकम अबॉर्ड गाइस। और जैसा आप जानते हैं, सबसे पहले मैं क्या पूछने वाली हूँ सबको पता है। हाँ, कि यार मेरे चुन्नू मुन्नूज, मेरे रसगुल्लास गोलगप्पास कैसे हैं। मैं आपको ये नाम क्यों देती हूँ यार? क्योंकि मैं रसगुल्ला और गोलगप्पा के बिना रह नहीं पाती। ठीक है, इन रियलिटी में बहुत ज्यादा खाती हूँ। अच्छा, हम कर रहे थे वही चैप्टर नंबर 8 जो है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। गाइस, ये वाला चैप्टर आपकी हिस्ट्री की किताब से हमने शुरू किया था। इसका एक छोटा सा प्यारा सा बहुत ही ज्यादा क्यूट सा इंट्रोडक्शन है यार। देखा जाए तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन है, तो जाके उसको जरूर देखना। और आज का जो टॉपिक होने वाला गाइस वो है द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, यानी कि एक भगवान, सबका मालिक एक। ये तो सबने ये पंक्ति सुनी होगी, है ना। तो गाइज जल्दी से इस टॉपिक का हम लोग शुभारंभ कर लेते हैं, जल्दी से बितौलाबाजी के बिना। तो पीपल वर्शिप्ड देयर ओन गॉडेसेस एंड गॉड बिफोर लार्ज किंगडम्स। तो दोस्तों, हमें लगता था कि लोगों ने ये जो भगवान और माता रानियों को पूजना शुरू किया, ये शायद किसी काल के बाद या किसी वक्त के बाद शुरू करा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही पहले से ये प्रथाएं, रिचुअल्स, बहुत चीजें अपने अपने हिसाब से लोग करना बहुत पहले ही शुरू कर चुके थे। जब बड़े बड़े साम्राज्य भी उठ खड़े नहीं हुए थे, उससे पहले से लोग अपने घर में छोटी छोटी मूर्तियां स्थापित करके भगवान की अपने ही तरीके से पूजा करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे करके लोगों के सामने बहुत अलग अलग आइडियाज आने लग गए, व्यापार शुरू हुआ, बड़े बड़े साम्राज्य आए, तो एक तरीके से बहुत सारी अलग अलग तरीके की आइडियाज भी इमर्ज हुए। जैसे हम एक सब्जी को देखते हैं, मेरे साथ तो ऐसा होता है, जब मैं एक सब्जी को देखती हूँ दोस्तों, और देखती हूँ यार इससे तो ये भी बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है, बहुत सारे आइडियाज आने लग जाते हैं मुझे। तो जब भी कुछ कुछ नई चीजें हमारे सामने आती है ना, तो उससे हमें बहुत सारे आइडियाज मिलने शुरू हो जाते हैं, है ना। अब आपके सामने मैं मैगी रख दूं, अब मैगी की चीज मैगी बना लोगे, सोया मैगी बना लोगे, मतलब प्याज व्याज डाल के सोया मैगी, वो मैं घर में बनाती हूँ, प्याज सॉस टमाटर वगैरह डाल वाल के मस्त बनती है। तो यही बात है गाइस, ट्रेड हुआ, एम्पायर, नए नए साम्राज्य खड़े हुए और नए नए आइडियाज भी उस वक्त पे काफी ज्यादा इमर्ज हुए थे। तो वो नए नए आइडियाज क्या क्या थे गाइस, वो भी आपको पता चलेंगे इसी के अंदर। जैसे कि साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, कि पुनर्जन्म भी हो सकता है लोगों का। ठीक है, ये कुछ आइडियाज इमर्ज हुए। उसके बाद दोस्तों ये भी काफी ज्यादा चला कि जो बुरा करेगा कर्म, उसको बुरा ही मिलता है, और जो अच्छे कर्म करता है उसे भगवान जी अच्छा करते हैं, उसके साथ अच्छा करते हैं। तो ये सब चीजें वाइडली एक्सेप्टेबल होने लग गई। ऑल इंडिविजुअल्स वेर नॉट इक्वल, ये दूसरा आइडिया और निकल के आया दोस्तों, कि सारे लोग इक्वल नहीं होते हैं। वैसे तो देखा जाए तो भगवान ऊपर हंस रहे होंगे कि यार मैंने तुम लोगों को बनाते वक्त इक्वल नॉट इक्वल नहीं देखा, तुम नीचे जाके भाई ये सब क्यों कर रहे हो। मतलब धर्म धर्मांतर की चीजें, मैं इसके लिए कुछ बुरा नहीं बोलना चाह रही हूँ दोस्तों, लेकिन ये सब चीजें हमने ही बनाई है, इंसानों ने बनाई है। भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया था, और उसको अच्छे काम और अच्छी श्रद्धा दिखाने के लिए, लोगों को अच्छा करने के लिए, इंसानियत दिखाने के लिए उसको इस धरती पे भेजा था, जिससे वो धरती को सुंदर पाप मुक्त धरती बना के रखे। लेकिन धीरे धीरे करके मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इंसान कितना बड़ा राक्षस बन गया। मुझे नहीं लगता इस पूरी धरती के अंदर इंसान से बदतर कोई जानवर होगा जिसने हर तरीके के कुकर्म करे हैं। लेकिन ऐसे बहुत से अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से ये धरती चल पा रही है, वरना धरती कब की ध्वंस हो चुकी होती। ये बात से आप बिल्कुल अग्री, जो करते हो यार मुझे जरूर बताना, जो अग्री नहीं करते हो वो भी बताना। तो यार देखा जाए तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि शुरुआत से मम्मी थोड़ा सा डर बैठा के रखती थी, बेटा गलती करोगे, गलत करोगे, काली माता आएगी, गला काट के ले जाएगी, चंदा मामा आएंगे, गला जोड़ के चले जाएंगे, ऐसे करके यार बहुत सारी चीजें मम्मी पापा को बताती थी। और किसी जानवर को मारने से पहले, या किसी चींटी को पैरों के नीचे कुचलने से पहले, और खाना वेस्ट करने से पहले, ये सब चीजें मैं सोचा करती थी। और धीरे धीरे करके बड़े होकर ये एक भी चीज करना मैंने बंद कर दिया। बचपन में शायद गलती से एक आध बार मैंने किसी चींटी को मारा होगा, या फिर ऐसा हो जाता है, बचपन में कहाँ दिमाग रहता है। लेकिन बड़े होके मैं कोशिश करती हूँ ऐसे कम से कम हो। ठीक है, बर्थ इन नोबल फैमिली और हाई कास्ट वाज द सब्जेक्ट ऑफ मेनी लर्न टेक्स्ट। गाइज, आप गंदे कर्म करोगे तो गंदा ही होगा आपके साथ। इन सब चीजों के साथ साथ और भी कुछ आइडियाज निकले जो हमें हर, आई थिंक सिविक्स में, हिस्ट्री में, हर जगह पढ़ने को मिलते हैं। वो है हाई कास्ट,
लो कास्ट, अछूत, छोटी फैमिली का, ये सब चीजें आप इससे थोड़ा बहुत आपको रिलेट हो पा रहा होगा। जैसे कि ये कुछ चलते थे हमारे 4 चीजें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, अनटचेबल, ये कुछ इस तरीके के भाई 4-5 वर्ण बने हुए थे ना। ब्राह्मण जो वेदों का ज्ञान रखते हैं, संस्कृत टेक्स्ट पढ़ाते हैं, जो प्रीस्ट माने जाते हैं, सबसे ऊपर कैटेगरी में रहेंगे। दूसरे में आएंगे क्षत्रिय, जो होते हैं वॉरियर, किंग होते हैं और काफी ज्यादा पैसा वगैरह होता है इनके पास। तीसरा है वैश्यास, जो मर्चेंट होते हैं, लैंड ओनर, जिनके पास काफी अच्छी जमीन वगैरह होती है और ये राजा के दरबार में भी काम करते हैं। चौथा है आपका शूद्र, जो कौन होते हैं, इन तीनों को सर्व करने वाले होते हैं। और अछूत, ये तो यहाँ डाल दिया है वरना इनको कहीं से डाला नहीं जाता है, ठीक है। तो देखा जाए सबको एक तरीके से ब्राह्मण्स की बातें काफी ज्यादा मानी जाती थी और ब्राह्मण्स को ही सबसे ऊपर रखा जाता था क्योंकि उन्होंने वेद, पुराणा सब कुछ लिखा है, ठीक है। अभी भी ब्राह्मण्स को काफी ऊपर माना जाता है। ब्राह्मण आप कह सकते हो गोत्र को काफी ज्यादा अभी भी रिस्पेक्ट दी जाती है और थोड़ी बहुत चीजें अभी भी ये सब चीजें चलती हैं। जैसे मैं देखती हूँ, मेरे खुद का ओपिनियन गाइस, कि ये सब चीजें अभी भी जिंदा है। अछूत, छोटी जाति, बड़ी जाति, रंग सबका एक नहीं है समझती हूँ, धर्म सबका एक नहीं है समझती हूँ, लेकिन 2 कान, 2 नाक, खून अंदर जो है सबका सेम ही है ना। तो ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए, लेकिन ये सब चीजें 8वीं शताब्दी के बाद काफी ज्यादा बढ़ी थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मेनी पीपल वेर अनईजी विद आइडिया ऑफ सोशल डिफरेंस, ऐसे बहुत से लोग थे दोस्तों जिनको ये सब चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि आप लोग धर्म और मजहब के अंदर लोगों को बांट क्यों दे रहे हो, ठीक है। तो बहुत से लोगों ने ये पाथ को छोड़ के, भक्ति वगैरह के दिशा को छोड़ के वो लोग किसी और दिशा में ही चले गए, जो थे बुद्धिस्ट और जैनास टीचर के पास वो लोग प्रीचिंग लेने चले गए। क्योंकि आपको अगर पता ना हो तो मैं बता दूं गाइस कि जो बुद्धिज्म होता है उसके अंदर ये जात पात, धर्म वधर्म, और जैनास के अंदर ये सब चीजें नहीं मानी जाती है। टू बी ऑनेस्ट, आप सोच रहे होगे यार मैम शायद ये बहुत गलत बात है कि आप बोल रहे हो ऐसे, लेकिन हाँ ये ब्रूटल ऑनेस्ट बात है और ये मैं जरूर बोलूंगी कि हाँ हमारे हिंदुइज्म में ये सब चीजें काफी मानी जाती हैं, 4 वर्णार्स एंड ऑल दोस थिंग्स। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग थे हमारे धर्म के अंदर जिन्होंने इस चीज को बहुत बुरी तरह से काट डाला था और अच्छी चीजें भी फैलाई थी आगे, ठीक है। धीरे धीरे आपको इस चैप्टर में भी पढ़ने मिलेगा ये सब चीजें। Many felt attraction to the idea of one supreme God. ये एक और दूसरा नया आइडिया चला था दोस्तों कि एक ही भगवान होता है और भगवान ही सबसे सर्वोत्तम, सर्वोच्च, सबसे ऊपर होता है, सुप्रीम होता है। तो देख सकते हो गाइस बहुत से न्यू आइडियाज इमर्ज हो गया है, जैसे सुप्रीम गॉड एक ही होना चाहिए, हाई कास्ट, लो कास्ट, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट एंड अच्छा करोगे बुरा करोगे, ये कुछ आइडियाज थे जो उस वक्त पे काफी सारे आइडियाज इमर्ज होके आए थे, ठीक है, 8th सेंचुरी के बाद। अब गाइज यहाँ पे देखो जैसे कि आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड एडवोकेटेड इन भागवत गीता। दोस्तों गीता के बारे में बताने की मुझे किसी को जरूरत नहीं है, गीता का पार्ट तो शायद बहुत सारे आप लोगों में से नहीं किया होगा, बेट दे के कह रही हूँ, मेरे को पता है मेरे सारे चुनु मुनु ने भगवत गीता पूरी नहीं पढ़ी होगी क्योंकि मैंने शायद हाफ पढ़ ली थी, उसके बाद यार मैं बीमार पड़ गई थी, उसके बाद मैंने वो चीज़ पढ़ी नहीं, लेकिन मैंने उसका सारांश पढ़ा है। मेरे पास हमेशा गीता की किताब रहती है। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी कि मेरे पास यहीं पे भागवत गीता की किताब पढ़ी है, मतलब ये रही गीता सार। मैं हमेशा इसको अपने बैग में रखती हूँ और जब भी वक्त मिले तो मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं ये रखती हूँ अपने पास गीता सार। दोस्तों अपना सब कुछ पता रहना चाहिए, हमें हमारे धर्म के बारे में थोड़ी बहुत ज्ञात होना चाहिए, हमें दूसरों के धर्म के बारे में भी बातें पता करनी चाहिए। ये सब चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो शायद एजुकेशन से भी मैं ऊपर मानती हूँ, माइथोलॉजी और स्पिरिचुअल चीज़ें मैं एजुकेशन से भी ऊपर मानती हूँ मेरे लिए। लेकिन एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने एजुकेशन ग्रहण करी है, उसके बाद मैं इन सब चीज़ों की तरफ चली हूँ। तो हाँ माइथोलॉजी इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट, वेरी गुड कॉन्सेप्ट। तो यार गीता, भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता आप हमेशा ट्राई करना पढ़ने का। अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, लेकिन आप कभी कभी उसका अध्ययन जरूर करना। आप अपनी लाइफ में पाथ पे आ जाओगे, फील्ड पे आ जाओगे, लाइफ को कैसे चलाना है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो जरूर डू ट्राई इट आउट, ठीक है, एंड जरूर पढ़ने की आप कोशिश करना।
और ये उस वक्त पे पॉपुलर तो हुई थी, आज के वक्त पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सारे बच्चों के अंदर तो पता नहीं, लेकिन ये मंदिरों में इसी का पाठ होता है, कीर्तनों में इसी की पाठ वगैरह बहुत सारे ऐसे, आप वृंदावन में चले जाइए वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा इसका प्रचलन होता है। कुछ इस तरीके से मेरे पास ये वाला गीता भी पड़ा हुआ है जिसमें ये वाली तस्वीर है, ठीक है। और बहुत सुंदर गीता में जो तस्वीर वाली होती है ना, वो वाली मेरे पास भी पड़ी हुई है। मेरे पास तो काफ़ी सारी गीता है, लेकिन मतलब उसको अभी रखा हुआ है, वो अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं हम लोग। लेकिन क्योंकि यार इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है ना, लाइफ काफ़ी बिजी हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर पढ़ना। शिवा, विष्णु एंड दुर्गा तो came as supreme deities through elaborate rituals and many goddesses came to be identified with Shiva, Durga and Vishnu। दोस्तों बुरा मत मानना, मैं शिव जी का ऐसे ही नाम ले रही हूँ, दुर्गा माँ का भी मैं ऐसे माँ या विष्णु जी ऐसे ये सब लगाती हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर डायरेक्टली तो मैंने पढ़ डाला। तो यार देखा जाए तो शिव जी को और विष्णु जी को और दुर्गा माँ को, इन तीनों को एज आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा इनको आगे रखा गया था। अब जानते हो स्वरूप तो बहुत है भगवान के, बहुत सारे अलग अलग अनेक रूप भी हैं, लेकिन इनको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी और हर एक भगवान को इन्हीं से जाना जाने लगा था, ठीक है, इन्हीं से आइडेंटिफाई किया जा रहा था। शिव जी के बहुत सारे रूप हैं, विष्णु जी के भी बहुत सारे रूप हैं और दुर्गा माँ के भी बहुत सारे रूप हैं, ठीक है। इसलिए इन्हीं को आप कह सकते हैं एज अ फादर, एज अ मदर इनको आगे रखा गया था, ठीक है दोस्तों। एंड लोकल मिथ्स and legends became part of Puranic stories. The idea of bhakti became so popular that Buddhists and Jainas adopted them. अब दोस्तों बुद्धिस्ट और जैना और बुद्धिस्ट टीचर्स के पास बहुत सारे लोग चले गए थे पढ़ने के लिए, वो खुद टीचर्स, बुद्धिस्ट एंड जैना टीचर्स अब खुद भक्ति मूवमेंट्स की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए थे। सो उस वक्त पे ये बहुत अच्छी बात है कि अब भक्ति मूवमेंट के अंदर बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग जुड़ना शुरू कर दिए थे, बहुत सारे लोग इससे अट्रैक्ट हो रहे थे और भक्ति मूवमेंट अब शुरू हो चुका था। आपका 8th सेंचुरी के बाद ये शुरू हो चुका था। 3 सुप्रीम गॉड्स का आपको नाम याद रखना है दोस्तों। पहले पे आ जाते हैं शिव जी, दूसरे पे आ जाते हैं दुर्गा माँ, तीसरे पे आ जाते हैं विष्णु जी, जिनको शायद ये वाली जो तस्वीर है ना माँ दुर्गा की ये जो तस्वीर है ये मेरे घर में भी लगी हुई है। बहुत पुरानी तस्वीर है, आई थिंक 20 से 25 साल पुरानी है। मेरे घर में इतनी पुरानी मूर्तियां पड़ी हुई हैं, मतलब उसका कुछ मतलब पता नहीं, इतनी पुरानी है, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है इसमें हमने ये सीखा कि किस तरीके से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था, एक भगवान, एक मालिक और सबसे सर्वोत्तम वही है। और भी ऐसे बहुत से आइडियाज थे जैसे हाई कास्ट, लो कास्ट, और अच्छा कर्म नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ, ये सब चीजें आइडियाज आए थे। और इसके बाद अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नयानार्स एंड अलवर्स। अब इसके बाद से मतलब इस वाले टॉपिक से जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इस वाले टॉपिक से गाइज आपको पता चलेगा कि अब कौन कौन से नए नए भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो भाई शुरुआत हम लोग दक्षिण से करेंगे, जो है साउथ इंडिया से, अलवर्स और नयानार्स के बारे में जानकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है, इससे पक्का एक क्वेश्चन आएगा, तो जरूर देखना है इसको, ठीक है। तब तक के लिए भाई गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड टेक केयर एंड बाय। दूसरी वीडियो में मिलते हैं।